वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं सकुना प्रताप सिंह। अभी तो हमने देखे थे कि किस राज्य में कौन कौन से नृत्य और त्यौहार मनाए जाते हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि किस नृत्य से संबंधित जो कलाकार हैं वो नृत्य और उनसे संबंधित कलाकार। और आज हम देखते हैं जो प्रमुख कलाकार हैं उनके घराने, जो भी संगीत वगैरह के जो कलाकार हैं वो घराने उनके ये पैतृक चलते आते थे। जैसे कोई किसी के दादा हैं तो दादा से फिर उसके पापा, फिर वो नाती तक वो चीज़ चलती रहती थी और वो अपने आप में घराने बन जाया करते थे कि हाँ वो घराना इस संगीत के लिए, इस चीज़ के लिए, कथक वगैरह के लिए मशहूर है। तो वही घराने आज हम देखने वाले हैं। एक तरफ से लेक्चर पढ़े हुए हैं, लेक्चर 41 40, जिसमें पूरी हिस्ट्री मैंने कराई हुई है लेक्चर 1 से, सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह, पूरा हड़प्पा वगैरह, ठीक है, तो वहाँ से देख सकते हैं। और ये फिलहाल संगीत का चला तो वो हम एक क्रम से देख रहे हैं संगीत के। तो देखते हैं प्रमुख घराने में हमने सबसे पहले देखते हैं ग्वालियर घराना। ठीक है, टोटल 12-13 घराने हैं जिसमें से क्वेश्चन फंसते हैं। हालांकि कम आता है ये टॉपिक, उतना तो नहीं आता जितना कि बाकी आते हैं जो अभी जो पीछे 2 लेक्चर कराए थे। जैसे अभी जितने ही पेपर हुए थे तो अगर 40-45 पेपर तो उसमें से मोस्टली राज्य उनसे संबंधित नृत्य के आए थे और किस नृत्य से कौन कौन से जो कलाकार हैं वो उनके ऊपर। इसके ऊपर पूरे ही लगभग एमटीएस के जितने पेपर हुए थे सीएचएसएल के, उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन इस घराने के ऊपर आए हुए थे। पर आते हैं कि क्या पता कि आपके नसीब में वही पेपर हुआ, ठीक है, तो इसलिए कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकते। देखते हैं ग्वालियर घराने का। हम देखेंगे कि घराना, उसके संस्थापक और उस संस्थापक के अलावा और भी कलाकार हुए हैं, ठीक, और उनकी कुछ विशेषताएं। क्वेश्चन यही आ जाता है कि ग्वालियर घराने के संस्थापक कौन है, या क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि उस्ताद जुल्फिकार हुसैन किस घराने से संबंधित हैं, तो ये भी पढ़ना जरूरी है। या फिर इनमें से आ जा सकता है कि हथेली का पूर्ण विकास या उंगली का पूर्ण प्रयोग जो किया था, और हथेली का पूर्ण विकास या प्रयोग जो किया था वो किस घराने ने किया था, तो लखनऊ घराने का। ये चीज़ थोड़ा कम आते हैं, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, संस्थापक और उनसे संबंधित कलाकार। तो देखते हैं ग्वालियर घराना। इसके जो जन्मदाता हैं वो हैं उस्ताद नत्थन पीर बख्श, और जो संस्थापक हैं वो हदू खां, नत्थू खां, हस्सू खां। ठीक, अच्छा, क्या था ये उस्ताद नत्थू पीर बख्श? सबसे पहले इन्होंने इसकी स्थापना की थी ग्वालियर घराने की। फिर उनके बेटे हुए थे 2, कादिर बख्श और पीर बख्श। तो इन दोनों बेटों में जो कादिर बख्श के 3 बच्चे थे, हदू खां, नत्थू खां, हस्सू खां। तो ये एक तरह से इनका बेटा ये कादिर बख्श, और कादिर बख्श के ये 3 बेटे ये। तो उस्ताद नत्थू पीर बख्श के ये नाती हुए तीनों बेटे। तो नाती तो संस्थापक बोले जाते हैं ग्वालियर घराने के, और जो जन्मदाता हैं वो उस्ताद नत्थन पीर बख्श, जो इनके दादाजी हैं ये। तो दोनों अलग अलग याद करना है, जन्मदाता ये दादाजी हो गए इनके उस्ताद नत्थन पीर बख्श, और जो संस्थापक हैं वो ये तीनों जो नाती हैं, हद्दू, नत्थू और हस्सू। इसके बाद में अन्य कलाकार देख लेते हैं जो ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। उनमें क्या है, इनके बेटे हैं वो आ जाते हैं, और नाती हैं वो आ जाते हैं, या फिर इनके जो शिष्य हैं जैसे हद्दू नत्थू वगैरह के, या जो पीर बख्श के या कादिर बख्श के जो शिष्य रहे हैं वो सब बाकी आ जाते हैं, जिन्होंने उस घराने को, जरूरी नहीं है उसी से खूनी संबंध हो, उनके शिष्य भी इसमें आ सकते हैं, जिन्होंने ग्वालियर घराना जो था वो जिस कला में निपुण था उसको आगे बढ़ाया, तो वो लोग उस घराने में ही आ जाते हैं। तो देखते हैं कादिर बख्श, पीर बख्श जो कि इनके बेटे थे दोनों, फिर पुष्कर जी, ओंकारनाथ ठाकुर, ये सारे शिष्य आ जाते हैं। विनायक राव पटवर्धन और नारायण व्यास और शैस्त्र बुद्ध, तो ये हो गए बाकी अन्य कलाकार। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या हो जाती हैं ग्वालियर घराने की, वो है खुली आवाज का गायन, सीधी सपाट तानों का प्रयोग, ध्रुपद अंग का शायन आलापों का निराला ढंग, गायन, ध्रुपद अंग का गायन आलापों का निराला ढंग, और बोल तानों का प्रयोग और ख्याली गायकी। तो होगी इसकी विशेषताएं। क्योंकि ये गानों का जो भी गीत संगीत होते हैं उनका बहुत डीपली चीजें होती हैं, तो हम इनको केवल याद ही कर सकते हैं कि ध्रुपद अंग क्या होता है। ये तो जो बहुत निपुण संगीतकार होता है, संगीतक, वो ही बता सकता है कि ध्रुपद अंग क्या होते हैं, ठीक है। तो हमें एक तरह से बस इनको याद करना है। अगर क्वेश्चन में आएगा ध्रुपद अंग का गायन का आलापों का निराला ढंग किसमें प्रयोग किया था, ग्वालियर घराना। तो ये डीपली होती हैं, ये जो विशेषताएं होती हैं, हमें तो बस केवल इनको याद करना विशेषताओं को। नेक्स्ट है बनारस घराना। राम सहाय इसके संस्थापक हैं, और जो अन्य कलाकार हैं उनमें सितारा देवी, जयंती माला, जयंती माला को कथक क्वीन भी बोला जाता है, ठीक है, और पंडित शारदा सहाय, पंडित किशन महाराज, पंडित समता प्रसाद और पंडित बालकृष्ण। इस घराने की विशेषताएं कि ये गायन और वादन दोनों के लिए प्रसिद्ध है। ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है, वो तो ऊपर वाला भी था।
सारंगी वादकों के लिए प्रसिद्ध। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सारंगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो घराना है जिसमें सारंगी वादकों का विकास हुआ था सारंगी का, वो कौन सा था? वो बनारस घराना। लखनऊ में इसकी पैदाइश हुई थी और इसका जो विकास हुआ था वो बनारस में। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आया था कि हिंदुस्तानी जो संगीत है उसका सबसे जो जनक है या सबसे प्राचीन घराना, इन जो भी घराने हैं जो आज हम करने वाले हैं इन सब में सबसे पुराना घराना कौन सा है? तो वो ग्वालियर घराना है। हालांकि फर्स्ट नंबर पे है तो उससे ही पता चल रहा है और वैसे भी रहा है। हिंदुस्तानी संगीत का सबसे प्राचीन जो घराना है वो ग्वालियर घराना है। तो ये काफी इंपोर्टेंट बन जाता है, सबसे प्राचीन या सबसे पुराना घराना सब में, तो वो ग्वालियर घराना। नेक्स्ट है लखनऊ घराना। इसको पूरब का घराना बोलते हैं क्योंकि लखनऊ पूरब साइड में है, पूरब दिशा में पड़ता है, तो इसको पूरब का घराना। इसके जो संस्थापक हैं वो उस्ताद बख्शू खान और जो अन्य कलाकार हैं उसमें उस्ताद अशफाक हुसैन खान, पंडित स्वप्न चौधरी और उस्ताद जुल्फिकार हुसैन। ये काफी इंपोर्टेंट है। अब इसकी जो विशेषता उसमें कथक का विकास जो हुआ था वो इस घराने ने किया था, लखनऊ घराने ने। और अंगुली और हथेली का पूर्ण विकास और पूर्ण प्रयोग, विकास और प्रयोग तथा प्रयोग, ये लोग जब तबला वगैरह कुछ भी बजाते थे तो उसमें पूरी हथेली का प्रयोग करते थे, ठीक, और उंगलियों का। तो इनकी विशेषताएं होगी। तो नेक्स्ट है आगरा घराना। आगरा घराने के संस्थापक तानसेन के जो दामाद थे हाजी सुजान साहब, ठीक है, ये आगरा घराने के संस्थापक। अन्य थे उस्ताद घग्गे खुदा बख्शा, फैयाज खान, लताफत हुसैन खान और दिनकर काकिनी। इनकी विशेषताएं थी कि इन्होंने शक्तिशाली और गुंजायमान आवाज इन्होंने यूज करते थे, मतलब बहुत तेज बोलते थे, एकदम खुली। लय और ताल पर विशेष जोर दिया करते थे, ठीक है। इनकी जो शक्तिशाली जो तेज आवाज थी वो इनकी विशेषता थी आगरा के घराने की, खुल के और तेज गाया करते, ये नहीं कि नॉर्मल आवाज में, एकदम पूरी जान लगा के गाते थे ये लोग। किराना घराना देखते हैं। इसमें इसके संस्थापक उस्ताद अब्दुल करीम खां और अब्दुल वाहिद खां। अन्य कलाकार में भीमसेन जोशी आ जाते हैं, देश पांडे, गंगूबाई, हंगल, रोशन आरा बेगम और अमीर खां। और जो इनकी विशेषता है वो है सुरीलापन और भक्ति भाव युक्त, सुर का लगाव, विलंबित लय और स्वर की दीर्घता, मतलब लंबा खींचते थे स्वर को। नेक्स्ट है जयपुर। इसके कई नाम है, ये मेन तो इसका जयपुर घराना है, ठीक, लेकिन उसको अतरौली घराना और अल्लाह दिया खान घराना भी बोलते हैं। तो जयपुर घराने के दो नाम और हैं, अतरौली घराना और अल्लाह दिया खान घराना, एक ही बात है। और मेन रूप से जो इसका फेमस नाम है वो है जयपुर घराना। इसके जो संस्थापक वो उस्ताद अल्लाह दिया खान, इसलिए अल्लाह दिया खान घराना भी इसको बोलते हैं जयपुर घराने को, और भानु जी। अन्य कलाकारों में आ जाते हैं मालू जी, लालू जी, कानू जी, गीधा जी और शेजा जी। याद करना थोड़ा आसान हो जाता है, जिसमें ये ऊ करके हैं, लालू लालू मालू कालू और जी वाले, मोस्टली जी आ रहा है सब में। इसकी विशेषताओं में है आवाज बनाने का निराला ढंग, मतलब प्रयोग ज्यादा करते थे तरह तरह से, और वक्रता ने कथक का विकास हुआ था इसमें, और खुली आवाज में गाना गाते थे और गीत की बंदिशें छोटी होना। नेक्स्ट है रामपुर सैसवान घराना। इसमें उस्ताद इनायत खां इसके संस्थापक, और अन्य कलाकार में मुश्ताक हुसैन खां और निसार हुसैन। स्वर की स्पष्टता पर एक तनाव और राग का विस्तार, ये इसकी विशेषताएं होगी। नेक्स्ट आ जाता है मेवाती घराना। उसके संस्थापक घग्गे मजीर खां और भाइयों ड्यूटी, काफी इंपोर्टेंट है भाइयों ड्यूटी। कहीं कहीं तो केवल ये भाइयों ड्यूटी देता है, इनको देता भी नहीं है, वैसे ये दोनों हैं। अन्य कलाकार में पंडित जसराज, मोतीराम, मणिराम, संजीव अभ्यंकर, मुनव्वर खान, इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन आ चुका है, और नथुलाल। विशेषताएं इसकी कि यह पाठ के अर्थ को समान महत्व देता है और अपनी शैली भाव प्रधान नोट्स के माध्यम से राग का मूड के विस्तार को महत्व देता है। तो ये राग के मूड को विकास, ठीक है, जो भी राग है उसका जो मूड है उसको विकास करते थे, विकास को महत्व देता है। तो इस चीज से समझ आना, ये वाला जो है वो मेवाती घराने में आता है। नेक्स्ट देखते हैं पटियाला घराना। उसके संस्थापक हैं उस्ताद फतेह अली खां और उस्ताद अली बख्श, और जो इसमें अन्य कलाकार आते हैं वो गुलाम अली, शफकत अमानत अली, ठीक,
और विशेषता है कि जो था पटियाला घराना, ये दिल्ली घराने की जो शाखाएं कई बड़ी थी उनमें से एक घराना था। तो ये दिल्ली घराने की एक शाखा है पटियाला घराना। ठीक है, अभी तक हमने जो जितने भी घराने पढ़े थे उसमें ख्याल पढ़े थे, ख्याल गायन जो होते हैं वो मेन रूप से 2-3 में आ चुका है, पर इसमें ठुमरी और ख्याल दोनों प्रकार के गायन शामिल हैं पटियाला घराना में। अब देखते हैं दिल्ली घराना। दिल्ली घराने के संस्थापक उस्ताद अमन खां और अन्य कलाकारों में तानरस खां, शब्बू खां और उमराव खां। ठीक है, तानरस खां जो थे इनकी तान बहुत मशहूर थी, तान के लिए फेमस थे। विशेषताएं इनकी देख लेते हैं। राग की शुद्धता एवं सुंदरता, ठीक, और मुख्यतः सारंगियों से संबंधित, मतलब इस घराने के जो कलाकार थे वो सारंगी बजाने में निपुण थे और उसका इसमें सारंगी का जो विकास हुआ था वो मुख्य रूप से दिल्ली घराने में ही हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं भिंडी बाजार घराना। ठीक, इसके जो संस्थापक हैं वो 3 भाई थे, उस्ताद छज्जू खां, नजीर खां और खादिम हुसैन खां। ये मुंबई में पड़ता है, मुंबई में जो भिंडी बाजार है वहाँ रहते थे तीनों भाई। तो इन तीनों भाई ने जो भिंडी बाजार घराना है उसकी स्थापना की थी। अन्य कलाकार देख लेते हैं इसमें, उस्ताद अमन अली खां, शशिकला कोरटकर और अंजनी भाई मालपेफर। ठीक है, ये वाले नहीं छोड़ने, क्योंकि यही वो पूछ लेता है कि उस्ताद छज्जू खां जो है किस घराने से संबंधित हैं। तो संस्थापक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन रूप से संस्थापक को ये पूछ लेता है कि ये कलाकार किस घराने से संबंधित है, क्योंकि अगर मेन कलाकार देखे जाए तो वो संस्थापक हैं, फिर अन्य कलाकार भी पूछ लेता है। तो इसलिए ये अगर इनमें पूरे याद ना कर सको तो ये वाली चीज़ जो संस्थापक हैं इनको जरूर याद कर लेना है, क्योंकि जो अगर ये 3 क्वेश्चन आते हैं 3 पेपरों में तो उनमें से 2 पेपरों में जो अगर कलाकार पूछता है तो ये संस्थापक ही निकलते हैं कि ये कलाकार किस घराने से संबंधित है। इसकी विशेषता देखते हैं भिंडी बाजार की, ये इसके देख लेते हैं, उस्ताद अमन अली खां, शशिकला कोरटकर और अंजनी भाई मालपेफर। विशेषताएं, ख्याल संगीत पीछे 2-3 में आ ही चुका है ये, और इसमें ठुमरी और ख्याल दोनों प्रकार के थे। इसमें क्या था, सांस पर पूरा नियंत्रण था और लंबी लंबी सांसों से ये गाते थे, लंबी लंबी मतलब एक ही सांस में बहुत कुछ गाते थे। तो क्या था, लंबे मार की एक सांस में गायन, मतलब एक ही सांस में बहुत कुछ ये गा दिया करते थे। तो इस तरह से ये जो प्रमुख घराने थे हमने वो सारे देख चुके हैं। क्वेश्चन मुख्यतः इसमें से ही आता है, संस्थापक और अन्य कलाकार, तो इनको हमें याद करना है। एक बार को ना याद हो पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो मेन आपको लगे कि जो एक सांस हो गया और ये ठुमरी ख्याल वगैरह, और जो सबसे पहला जो था ग्वालियर घराना, इस तरह से वो देख सकते हैं मेन में विशेषताएं। बाकी तो हमें ये दोनों करनी है। और बाकी अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, इतिहास, तो लेक्चर 1 से पूरे नोट्स एक तरफ से बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स हैं काफ़ी, जिस तरह से आपकी जीके जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद।